बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सब देखने वालों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पपीते की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, पपीते की सब्ज़ी बनाने से पहले हमें इसके फ़वाइद जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें मालूम हो कि जो चीज़ हम खाने जा रहे हैं इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो फ्रेंड्स, पपीते की आम तौर पर दो अक़साम हैं, कच्चा और पक्का। कच्चा पपीते को आम तौर पे बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल किया जाता है और पक्के पपीते को बतौर फल खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज कच्चे पपीते की सब्ज़ी बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पपीता अपनी ग़िज़ाइयत और ताकत से पहचाना जाता है। पपीते में आम तौर पर फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन C की वाफिर मकदार मौजूद है। इसके अलावा पपीते में पानी और पोटाशियम की भी वाफिर मकदार मौजूद होती है। पके हुए पपीते को वज़न कम करने के लिए भी खाया जाता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ की काफ़ी तादाद मौजूद होती है, जो कि मोटापे और वज़न को कम करने में काफ़ी हद तक मदद देता है। इसके अलावा पपीते में वाफिर मकदार में फाइबर भी मौजूद है। मोटापे का शिकार अफराद और बढ़े हुए पेट और ज़्यादा वज़न के अफराद को डॉक्टर फाइबर वाली ग़िज़ाएँ तजवीज़ करते हैं, क्योंकि फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ निज़ाम के लिए बेहतरीन होती हैं और ये पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखती हैं, जिसकी वजह से बार बार खाने की आदत छूट जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा पपीते को बतौर नाश्ते सुबह दही के साथ भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा पपीते को दोपहर में खाने के दरमियान और शाम को खाने के दरमियान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में आम नॉर्मल, जिस तरह हम घर में आम नॉर्मल कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, इसका भी वही तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम प्याज टमाटर का जो है मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के बाद जो मैंने पपीते को कट करके रखा है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मसाला माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन चुका है और इसमें मैंने प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। मसाला अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद अब मैं शामिल कर रहा हूँ पपीता, जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। पपीता शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी बहुत ही बेहतरीन लुक आ चुकी है। और अब मैं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद ऊपर से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो सब्ज़ी मैंने इसमें शामिल की है उसने पानी छोड़ दिया है और हम इसी में इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाया करें, ताकि ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी तैयार हो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है सब्ज़ धनिया, पुदीना, तुलसी के पत्ते और 3 अदद सब्ज़ मिर्च। इनको भी साफ़ करने के बाद मैं बारीक कट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि सब्ज़ी बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है और अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ सब्ज़ धनिया, पुदीना और तुलसी के पत्ते और सब्ज़ मिर्च। अब शामिल करने के बाद ऊपर से कवर करके
रख देते हैं ताकि इसका जायका और टेस्ट मज़ीद बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल सनी डे एंड व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह।